किसी समय एक गांव में नंदिनी नाम की एक स्त्री रहा करती थी। घर में उसकी सास के सिवा और कोई नहीं था। उसका पति धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश गया हुआ था। पति के जाने का नंदिनी को बहुत दुख था, मगर क्योंकि उसकी सास उसे बहुत चाहती थी और बहुत ही प्यार और जतन से उसकी देखभाल करती थी, इसलिए नंदिनी को अपने दुख का कोई आभास नहीं होता था। नंदिनी भी अपनी सास को उतना ही चाहती थी जितना कि सास उसे चाहती थी। वह कभी भी अपनी सास से पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि रोज घर के छोटे मोटे कामों में भी सास की सलाह लिया करती थी। जैसे नहाते खाते और बाजार जाते वक्त वह पूछा करती, माँ क्या मैं नहा लूं? माँ मैं एक केला खा लूं? माँ क्या मैं बाजार जाकर भाजी ले आऊं? और उसकी सास भी हमेशा एक ही जवाब देती थी, हाँ बहू हाँ, बहुत अच्छा माँ। एक दिन नंदिनी की सास बीमार पड़ गई। नंदिनी दिन रात उसकी सेवा करने लगी, परंतु उसके सास की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। हकीम जी, आप खामोश क्यों हैं? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या बताऊं बेटी, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करके हार गया। अब तो इन्हें मेरी दवाओं से अधिक तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। ओह, इसका मतलब है माँ जी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी। हे प्रभु, यदि माँ जी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? इस घर को मैं कैसे संभालूंगी? स्वामी तो पता नहीं विदेश से कब वापस लौटेंगे। और वह अपनी सास से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। यदि तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? नहीं बहू, रो मत। नंदिनी को रोते देख सास का मन दुख से भारी हो उठा। चिंता ना कर बहू, हिम्मत रख। अगर तू हिम्मत से काम लेगी तो आसानी से इस घर को संभाल लेगी। फिर तेरा पति भी तो जल्दी ही घर लौटने वाला है, तब तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। ओह माँ, पता नहीं वे जल्दी लौटेंगे या वर्षों बाद। तब तक मैं अकेली कैसे रहूंगी? घर का काम काज कैसे करूंगी? आज तक तो मैं तुम्ही से पूछकर घर को संभालती आई हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कौन सलाह देगा? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना मेरी अच्छी माँ। रो मत बेटी, ठहर, मैं तुझे एक चीज देती हूँ, उससे तेरा काम आसान हो जाएगा। कहकर उसकी सास ने अपने सिरहाने से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली और उसे देते हुए बोली, ले बेटी, इस गुड़िया को अपने पास रख ले। जब मैं नहीं रहूंगी तो इसी को मेरी जगह मान लेना। लेकिन माँ, यह तो लकड़ी की गुड़िया है, कैसे बोलेगी? कैसे मुझे सलाह देगी? बेटी, सच्चा प्रेम, श्रद्धा और लगन पत्थर में भी प्राण डाल देती है। जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगी तो मैं जरूर तुझे इस गुड़िया में दिखाई दूंगी। और कुछ दिनों बाद ही नंदिनी की सास उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग से धार गई। ओह माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आस पड़ोस की मदद से नंदिनी ने विधिवत अपनी सास का दाह संस्कार और क्रियाक्रम किया। कई दिनों तक तो दुख और शोक के मारे बेचारी नंदिनी कुछ न कर सकी। फिर एक दिन उसे सास द्वारा दी गई गुड़िया की याद आई। उसने गुड़िया निकाली और काफी देर तक उसे ताकते रहने के बाद उससे बोली, अब तुम ही मेरी माँ हो। मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। जब मुझे जरूरत होगी तुम्ही को मुझे सलाह देनी होगी। ठीक है बहू,
गुड़िया को अचानक बोलते देख नंदिनी को काफी हिम्मत बंध गई। उसी दिन से वह गुड़िया की सलाह से ही काम करने लगी। गुड़िया भी वास्तव में उसे सास की तरह सलाह मशवरा देने लगी। माँ, सुबह हो गई है, क्या मैं उठकर घर की सफाई करके रोटी पका लूं? हाँ हाँ बहू, उठ जा और घर की सफाई करने के बाद अपने लिए रोटियां सेक ले। इस तरह एक एक करके दिन बीतते गए। नंदिनी ने धीरे धीरे घर का सारा काम काज संभाल लिया और वह कुशल गृहिणी बन गई। लेकिन वे गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती थी और जब भी उसे किसी विशेष कार्य के लिए कोई निर्णय लेना होता तो वह उसी की सलाह लिया करती थी। एक संध्या को जब नंदिनी ने चूल्हा जलाना चाहा तो वो सोचने लगी, अरे घर में लकड़ियां तो है नहीं, अब चूल्हा कैसे जलाऊं? कुछ सोचकर नंदिनी ने अपने वस्त्रों में से गुड़िया निकाली और बोली, माँ, चूल्हा जलाने के लिए घर में लकड़ियां नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ बेटी, जा जंगल से कुछ लकड़ियां बटोर ला, पर देखना कहीं रास्ता मत भूल जाना। बहुत अच्छा माँ जी। नंदिनी उसी समय गुड़िया को साथ लेकर पास के जंगल की ओर चल पड़ी। माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटी, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर से जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां बीनने लगी। तभी अचानक आकाश में अंधियारे बादल छा गए और शीघ्र ही बादलों के गरजने और बिजली चमकने के साथ साथ पानी भी बरसने लगा। यह देख नंदिनी ने झट गुड़िया निकालकर पूछा, अब मैं क्या करूं माँ? पानी तो बहुत जोरों से बरसने लगा है, ऐसे में तो मैं घर भी वापस नहीं लौट सकती। तेरी परेशानी मैं समझ रही हूँ बेटी, तू ऐसा कर, किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जा, जब बारिश रुक जाए तो घर चली जाना। नंदिनी तुरंत किसी अच्छे छायादार वृक्ष की खोज में आगे की ओर बढ़ी। आखिरकार उसे एक स्थान पर बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया। वे उसी पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गई। आह, यहाँ पानी मुझ तक नहीं पहुँच रहा। वर्षा थमने के इंतजार में नंदिनी घंटों पेड़ के नीचे बैठी रही, लेकिन जब वर्षा रुकी तब तक रात हो चुकी थी। यह देख वे बुरी तरह घबरा उठी, क्योंकि रात के अंधेरे में रास्ता खोजना उसके लिए संभव नहीं था। वे गुड़िया से बोली, माँ, अंधेरा हो गया है, इस अंधेरे में तो मैं रास्ता ही नहीं देख सकूंगी। क्या मैं पेड़ पर चढ़कर रात यहीं काट लूं? हाँ बहू हाँ, तू रात यहीं काट ले, सुबह घर चली जाना। वैसे भी इस समय मार्ग पानी से भर गया होगा। नंदिनी पेड़ पर चढ़ी और एक मजबूत सी डाल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर अंधकार के सिवाय उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। डाल पर सो भी नहीं सकती। लगता है पूरी रात बैठे बैठे ही काटनी होगी। और नंदिनी डाल पर बैठे बैठे ही भोर होने का इंतजार करने लगी। क्योंकि उसके पास गुड़िया थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब रात आधी से ज्यादा ढल गई तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे चलकर बैठें। हाँ चलो, यहाँ तो बैठने का कोई स्थान नहीं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। नंदिनी वे आवाजें सुनकर सोचने लगी, कौन हो सकते हैं वे लोग? कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? वास्तव में वे तीनों डाकू लुटेरे ही थे। तीनों बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनमें से एक ने मसाल जलाई तो नंदिनी को भी वे साफ साफ दिखाई देने लगे।
चलो भाइयों, इस चादर पर सारा माल उलट दो, फिर बंटवारा करेंगे। आज हमारी किस्मत काफी अच्छी रही जो इतना सारा माल हमारे हाथों लगा है। उनमें से एक व्यक्ति बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, इसलिए इसमें से आधा माल मुझे दो। तो दूसरा व्यक्ति बोला, इस लूट में हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी कि तुमने, इसलिए सारा माल तीनों में बराबर बंटना चाहिए। तो उनका उस्ताद बोला, सुनो, आज से माल का बंटवारा इसी प्रकार होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। आज से हर लूट के माल में मेरा आधा हिस्सा होगा और बाकी आधे में तुम दोनों का। नहीं उस्ताद, हम दोनों ऐसी अंधेर गर्दी नहीं होने देंगे। तुम्हें 3 बराबर के हिस्से करने ही होंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है उस्ताद, तो हम भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आओ। अपने दोनों साथियों की बात सुनकर सरदार क्रोध से भड़क उठा। तुम दोनों की यह मजाल कि अपने उस्ताद से जुबान लड़ाओ। आओ, अब फैसला इसी तलवार से होगा। और वे तीनों अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे से लड़ने लगे। यह सब देखकर पेड़ की डाल पर बैठी नंदिनी का शरीर भय से कांपने लगा। ओह, इनकी लड़ाई देखकर तो मेरा सिर घूम रहा है। तभी दोनों डाकुओं ने अपने सरदार को मौत के घाट उतार दिया और बोले, जाओ सरदार, अब इस माल को प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेकर आओ। चलो दोस्त, अब माल आपस में आधा आधा बांट लें। अब से हम दोनों ही लोगों को लूटा करेंगे। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे विश्वास है उस्ताद का मर जाना हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। साला बेईमान कहीं का। फिर दोनों डाकू माल का बंटवारा करने लगे और उधर पेड़ की डाल पर बैठी नंदिनी ने अपनी सास से राय लेने के लिए गुड़िया निकालने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया निकालकर उससे राय पूछनी चाहिए, भय से हाथ कांपने के कारण गुड़िया उसके हाथ से छूटकर नीचे बैठे दोनों डाकुओं में से एक के सिर से जा टकराई। हाय मरा! अरे बाप रे! शायद किसी ने हम पर हमला किया है, भागो! और दोनों सारा सोना चांदी तथा गहने आदि वहीं छोड़कर सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़े हुए। नंदिनी सोचने लगी, अरे ये अचानक इन्हें क्या हुआ? वे अपना लूटा हुआ माल छोड़कर इस तरह भाग क्यों खड़े हुए? सवेरा होने तक नंदिनी पेड़ पर ही बैठी रही। जब उजाला हुआ तो वह नीचे उतरी और उतरते ही अपनी गुड़िया खोजने लगी। उफ, मेरी गुड़िया माँ कहाँ खो गई? जल्द ही उसे अपनी गुड़िया उसी चादर पर पड़े सोने आदि के ढेर पर पड़ी मिल गई जिसे डाकू छोड़कर भाग गए थे। माँ, अब मैं क्या करूँ? क्या इस धन को उठाकर घर ले जाऊं? हाँ बहू हाँ, ले चल, पर सारा धन इसके मालिक को लौटा देना। नंदिनी को क्या मालूम था कि उस धन का मालिक कौन है। फिर भी उसने वे सारा धन बटोरा और घर ले आई। घर आकर वे सोचने लगी, कितना ढेर सारा धन है, पता नहीं किस अभागे का होगा। कोशिश करूंगी कि इसके मालिक को खोजकर यह अमानत उस तक पहुंचा दूं। लेकिन अभी उसे घर आए कुछ ही देर हुई थी कि किसी ने द्वार खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? ओह, कहीं वही डाकू अपना माल लेने तो नहीं आ पहुँचे। जरूर ऐसी ही बात होगी। घबराकर उसने गुड़िया से पूछा, माँ, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? हाँ बेटी, खोल दे। हो सकता है बाहर खड़ा व्यक्ति वही हो जिसका वे सारा धन है। लेकिन माँ, यदि आने वाले वही डाकू हुए जो जंगल में अचानक ही अपना धन छोड़कर
भाग खड़े हुए थे। तो फिर बेटी, चोर डाकू दिन के समय किसी के घर आने का साहस नहीं कर सकते, तो दरवाजा खोल दे। नंदिनी ने दरवाजा खोल दिया। दहलीज पर उसका बरसों से बिछड़ा हुआ पति खड़ा था। देवी, तुम नंदिनी ही हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो पहले आपको कभी देखा नहीं। ओह मेरी प्यारी नंदिनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा पति देवराज हूँ। क्या स्वामी, आप हैं? प्रसन्नता से आत्मविभोर हो नंदिनी ने तुरंत अपने पति के चरण छुए। अरे पगली, उठो, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। नंदिनी, माँ कहाँ है? उनका स्वर्गवास हुए तो काफी वर्ष बीत गए स्वामी। ओह, मैं तो डर गई थी स्वामी। मैंने समझा था कि शायद कोई अपनी चीजें लेने आया होगा। कैसी चीजें? आइए, खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे, यह धन तो मेरा है। यह सब तुम्हें किसने दिया? यह सब कुछ मुझे जंगल में कुछ डाकुओं से मिला है। उसका पति सोचने लगा, अच्छा, तो यह सब इसे डाकुओं से मिला है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरी पत्नी डाकुओं से मिली हुई है। अरे चुड़ैल, यह सारा धन मेरा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि तू उन डाकुओं के साथ मिली हुई है। मैं ऐसी पत्नी की सूरत भी नहीं देखना चाहता। मैं अभी इसी समय वापस जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे बहुत कुछ कहना है। पहले मेरी सारी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। फिर नंदिनी ने पिछली रात जंगल में जो कुछ हुआ था वह सब कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उसके पति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने जो कुछ बताया क्या वे सच है? स्वामी, मैंने एक भी बात झूठ नहीं कही है। विश्वास ना हो तो माँ जी से पूछ लीजिए। माँ जी, अपने बेटे को बताइए ना कि यह धन मुझे कब और कहाँ से मिला, और जो कुछ मैंने इन्हें बताया है वह सच है या झूठ। बेटा, बहू जो कुछ कह रही है वह सब सच है। तुम इसकी बात सुनो और आनंद पूर्वक इसके साथ रहो। अब तक मैं तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रही थी। आज मैं तुम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले रही हूँ। अच्छा बेटा, विदा कहकर गुड़िया हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। नंदिनी, मेरी अच्छी पत्नी, मुझसे भूल हुई जो तुम्हारी बात पर अविश्वास किया। मैं तुमसे बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा न कहिए स्वामी, और मुझे बताइए कि यह धन आपके पास से उन डाकुओं के पास कैसे पहुंच गया? सुनो नंदिनी, मैं कल शाम वर्षों बाद घर लौटकर आ रहा था। इतने वर्षों में मैंने जो कुछ भी कमाया था वह सब मेरे साथ था, और मैं यही सोच रहा था, बस इस जंगल को पार करते ही मेरा गांव आ जाएगा। तभी अचानक जंगल में 3 डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और बोले, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। उन्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आया और वे मेरी सारी कमाई तलवार की नोक पर लेकर भाग गए। सारी बात बताकर देवराज चुप हुआ तो नंदिनी बोली, स्वामी, देखिए कैसा विचित्र संयोग हुआ। कल रात ही लकड़ियां खत्म हुई और मुझे जंगल में जाना पड़ा, और उसी रात डाकू आपको लूटकर उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने के लिए पहुंचे जिस पर मैं बैठी थी, और आपका सारा धन अनायास ही मेरे हाथ लग गया। हाँ मेरी प्यारी अच्छी पत्नी, अब ईश्वर की कृपा से हम दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। देवराज
जो धन अपने साथ लाया था उससे उसने एक अच्छा खासा व्यापार आरंभ किया और अपनी पत्नी नंदिनी के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।